दिन भर की बड़ी खबरों के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, गोल्ड लोन, ब्लूमडेल, विद्या बागान, ISM कुंदाग, NIPS स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट और जीरो वरिष्ठ प्राइवेट लिमिटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे मंत्री नहीं जाएंगे विदेश, देशवासी भी गैर जरूरी यात्राओं से बचे। राज्यसभा चुनाव, बीजेपी ने घोषित किए 9 उम्मीदवार, MP से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली टिकट। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर दूसरी सूची जारी की। राहुल गांधी बोले, सिंधिया ने राजनीतिक भविष्य के डर से विचारधारा को पॉकेट में डाला। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दिल्ली हिंसा में जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति, गाड़ियां और दुकानें जलाई हैं, उनको वीडियोग्राफी के आधार पर पकड़कर उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, गुर्दा या किडनी रोग को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। इससे बचाव के लिए नियमित जांच और जीवन शैली जरूरी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, नेता प्रतिपक्ष बनना मेरी प्राथमिकता नहीं, मैं झारखंड के मुद्दों पर विचार विमर्श करने का पक्षधर हूं। कोरोना, IGI एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉपिंग क्षेत्र में 15 देशों के यात्रियों के प्रवेश पर रोक। अब आधार ऑनलाइन सेवाएं जैसे VID, आधार लॉक, बायोमेट्रिक्स लॉक, OTP जनरेशन आदि SMS के जरिए भी ले सकते हैं। रांची के ओरमांझी स्थित बिरसा मुंडा चिड़ियाघर में सम्राट हाथी की मौत, जू प्रशासन मामले की जांच में जुटी। राजद के दोनों राज्यसभा प्रत्याशी प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दिल्ली सरकार ने कोरोना की वजह से सिनेमा घर भी 31 मार्च तक के लिए बंद करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक ने कहा, राज्य में हमारी सरकार बचना मुश्किल है। बारिश के कारण भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे रद्द, टॉस भी नहीं हो सका। अब दूसरा ODI लखनऊ में 15 मार्च को होगा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम फिर से हाजिर होंगे नए बुलेटिन और अपडेट के साथ।